तो ये है। हाँ, मैंने तो अपने 2 असाइनमेंट, एक तो कल भेजा था 4th और 5th वाला भेजा था। उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको मना किया था करने को, बट आज के लेक्चर के बाद तुम वो भी कर सकते हो, तो सारा असाइनमेंट कर लेना। ठीक है, चलो आओ। मैम आज 14/11 है। मैंने क्या लिखा? अरे भाई साहब, हाँ आज तो मेरा 14 है ना, मैंने तो गलत डेट डाल दी यहाँ पे। ठीक कर देती हूँ अभी बेटा। कौन कौन नहीं आया? गिरिजा नहीं आई, बुला के आओ उसको, गिरिजा को। कहाँ रह गई? चलो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। तो आज हमें क्या करना है? क्रॉस एल्डोल रिएक्शन करना है, ठीक है। यस मैम। उसके अलावा कैनिजारो पढ़नी है आज, ठीक है। उसके अलावा क्रॉस कैनिजारो पढ़नी है, जस्ट लाइक क्रॉस एल्डोल। और हमें इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो भी कंप्लीट करनी है। याद करो अपने पास क्या थी? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन थी, है ना। ऐसे यस ही मैम। हमें इंट्रामोलिकुलर, तो जो अपन एल्डोल में पढ़ा है कैनिजारो में भी वही कवर करना है। इसके बाद तुम्हारी एक रिएक्शन रह जाएगी, आज नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें काफी कुछ मुझे बताना रहेगा। 30 मिनट्स की रिएक्शन है वो, हेलोफोम रिएक्शन है। तो नेक्स्ट क्लास में आते ही हेलोफोम रिएक्शन करवाऊंगी, उसके बाद तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, ये चैप्टर बड़ा है, बस ये लास्ट चैप्टर है जो तुम्हारा बड़ा है। इसके बाद तो छुटके छुटके से है, ठीक है। तो करें फिर इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। जैसे कल समझाया था वैसे ही समझाऊंगी, ठीक है। आराम से सुनते जाना, बहुत इजी लगेगा तुम्हें, ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चंस है, इसको करने से पहले तुम्हें मुझे ना 3 सवाल करके दिखाने पड़ेंगे। वो बोलते हैं ना, आगे पहुंचने से पहले तुम्हें इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम इन सवालों में पास हो गए तो ही मैं आगे कराऊंगी। चलो हो जाओ शुरू। फिर बेटा मैं फिर बोलूं, एनसीईआरटी में नहीं है कुछ भी। एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, मतलब है कैनिजारो एल्डोल, बट अच्छे लेवल पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी है। तो प्लीज अपने नोट्स कृपया करके बड़े ही प्यारे प्यारे साफ लिखाई में बनाते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते जाओ, ताकि आज से तुम 10 दिनों बाद उसको उठाओ तो तुम्हें समझ में आए कि क्या लिख रखा था, समझे। चलो अब इस सवाल को सोल्व किया जाए। मोनिका हो गया? यस क्या बात, क्या? मैम, हो गया शायद। अच्छा मेरे को लगा आंसर बता दिया। आराम से करो, आराम से 11 बजे तक बिठाऊंगे आज तुम्हें रात को, चलेगा ना? यस मैम। यस मैम। तो देखो कितने मासूम हो। मैम हाँ बिठा लो, हम तो 12, हम क्या पूरी रात ही बैठ जाएंगे हम। बैठ सकते हो वैसे तुम पूरी रात, अभी यस हम मैम। यस मैम। रहने दो। तुम लोग 1.5 घंटे में तो 15 के 8 हो जाते हो हैं, और रात को बैठोगे तुम, फिर कहोगे मैम नेट खत्म हो गया हमारा। हैं? नहीं कहेंगे। मजाक कर रहे हो। चलो करो करो, इसको ट्राई करो। जानवी का हो गया, मोनिका का हो गया, बहुत ही बढ़िया। मोनिका क्या लग रहा ये ऑप्शन। है? ए लग रहा है क्या? यस मैम। क्या करें, टॉफी दे दूं? है नहीं मेरे पास, दे देती नहीं तो। चलो यस, ए इज द करेक्ट वन। कैसे किया होगा, आओ इधर। ओके पहले तुम्हें ए बनाना है, ठीक है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा के बी बनाना है ना। देखो हीटिंग नहीं है तो एल्कीन मत बना देना, वैसे भी किसी ऑप्शन में है भी नहीं एल्कीन। ओके नाउ मोनिका मुझे ये बताओ कि आपने कौन सी जगह से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला है? अल्फा एच कहाँ से निकाला बेटा?
मोनिका, आवाज नहीं आ रही मोनिका। जानवी कहाँ से निकाला है? वहाँ एच है ना, बस वहाँ। यहाँ से? यस मैम। पक्का? कहीं ये वाला तो नहीं निकाला? नो मैम, CH2 है। यहाँ पे तो ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6। अगर तुम यहाँ से निकालते ना तो वो 4 मेंबर रिंग बन जाती। क्या 4 मेंबर एक अच्छी चॉइस है रिंग बनाने के लिए? तो नहीं। तो मैम। तो बड़ा बड़ा कांटा लगा दो तुम लोग। लगा दिया? नाउ अब हमें क्या करना है, तुम्हें बताया ही था मैंने कितने मेंबर रिंग बन रही है। फर्स्ट और सिक्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो फर्स्ट और सिक्स को साथ में लिखो। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो। ठीक है जी। अच्छा जी, अब अपने पास क्या है, थर्ड पे ध्यान से देखो, मिथाइल लगा हुआ है। 2 मिथाइल लगा दिए मैंने। ठीक है, 2 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, लगा दिया। यस मैम। ठीक है, अब सिक्स्थ पे क्या लगेगा, यहाँ पे OH लगेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये तो सेम ही है मैम, है ना। तो अब क्या किया हुआ है, हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, पानी बनेगा, और जैसे ही पानी बाहर जाएगा, अब या तो ये वाला H निकलेगा या फिर ये वाला H निकलेगा। अब कौन सा निकाले, ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ये नहीं है, तो हमारे पास ये वाला बनेगा। ए ऑप्शन इसका बोलो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है क्या? ओम, अपूर्वा, अच्छा अपूर्वा आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सिद्रा, ठीक है, तो इसका ए हो। जसनूर हो गया बेटा? यस मैम। चलो, मैं मान के चल रही हूँ हो गया। सिद्रा विद्रा तुम लोग सब थम्स अप दे रहे हो, तो हो गया। सिद्रा हो गया बेटा? यस मैम। चलो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। बस आपको ये डिसाइड करना है कौन न्यूक्लियोफाइल होगा और कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा। बस पूरी ऑर्गेनिक में मैंने शायद पढ़ा है, यही चीज है बस। इससे पहले वाली क्लास में गिरिजा थी? यस मैम। ठीक है, तो बुलाया जाए उसको तो। ये मैंने कल दिया भी था शायद तुम्हें होमवर्क के लिए। हीटिंग दे रखी है, तो करो। मैम ये इंट्रामोलिकुलर डोल कंडेंसेशन है? हाँ जी मेरा बेटा। ओके मैम। इसको CHO को ओपन करो अच्छे से, मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। पहले तो ये बताओ, जसनूर तुम बताओ, ये डिसाइड कर लिया हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? हम्म मैम सोचो सोचो। देखो हम लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शन है। एक तो ये वाला ऑप्शन है बेटा, है ना, सारे देखेंगे, यहाँ से निकाल सकते हो। और अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी, चलो बन तो सकती है। अगर तुम मान लो ये वाला H निकालोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 बनेगा, देख रहे हो।
और अगर तुम ये वाला निकालोगे, ये वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी, तो वो हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब तुम कहाँ से निकालोगे? हमें अगर मान लो यहाँ पे दो साइड से ना 5 मेंबर रिंग ही बन रही है, तो हम कीटोन वाली साइड से निकालेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे हो? एल्डिहाइड पे हो। बाय बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर More रिएक्टिव। reactive. तो क्या बन रहा है तुम लोगों का? कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो? 1 2 3 4 5, बोलो कौन सा? बी। बी बन रहा है। तो पहले और अब तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट और 5 के बीच में बॉन्ड है, हीटिंग है तो बॉन्ड लगा दो, बढ़िया। अब जो दे रखा है वो वैसा लिख दो, 2 3 4। 4 पे क्या है? एक मिथाइल है, और 1 पे क्या लगा हुआ है? COCH3। तो ये क्या बन गया हमारे पास? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। और ये क्या है? सेम Same. बन गया। हो Yes, जाएगा। ma'am. Yes, ma'am. अपूर्वा, कल वाला देख लिया था बेटा क्लास? अपूर्वा कहाँ गई? चलो नीट का करो, खुश हो जाओ देख के, ऐसे भी सवाल आते हैं। नीट 2023 मणिपुर में आया था ये। करना एक बार। आपको बताना फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट होंगे एक्स वाले कंपाउंड में। फर्स्ट यू नीड टू राइट द प्रोडक्ट एक्स, और फिर बताना कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे। नहीं अपूर्वा, यू आर नोट बेटा। आवाज ही नहीं आ रही मेरे को तुम्हारी। अनिरुद्ध, लेट हो गए बेटा, कहाँ थे इतने दिन? मैं देखी जाऊं अनिरुद्ध कहाँ है, कहाँ थे? गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग बेटा, कहाँ थे इतने दिन? मैम वो क्या हुआ? कोई नहीं, आराम से बाद में बता देना, टेक्स्ट कर देना मेरे को, ठीक है? करो ये वाला क्वेश्चन करो। अब यहाँ पे हीटिंग नहीं है भाई, कर दो काम तुम खराब। ओके तो 2। ओके, तमनप्रीत का हो गया है, मोनिका का हो गया है, ओके, रानी का हो गया है, और जानवी का हो गया है, और जसनूर का, वेरी गुड। अक्षरा, सिद्रा, दीक्षा भी नहीं आई है ना आज। जानवी आप बताओ। मैम मेरे अल्कोहल और कीटोन बन गया। जसनूर, मैम सेम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ठीक है। देखो इसको आप ऐसे करो, कैसे करोगे? ट्रिक से कर लो एक बार, देखो। CH3 CO आप ऐसे ही करते थे ना, लेकिन वो जब हीटिंग Yes, होती ma'am. थी, ठीक है? तो मैं आपको वैसे भी सिखा देती हूँ, तुम वैसे भी लगा लो, लगाना चाहते हो तो, वरना मैकेनिज्म कर लो तुम लोग। ये कर दिया हमने, ठीक है? निकाल दो पानी, ये बन जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तुम एक चीज नोटिस करो, जो ये CO के साथ वाला कार्बन है, यहाँ पे पक्का 2 H लगे हैं, है ना? तभी वहां से 2 निकलते हैं। तो मैं इस डबल बॉन्ड को हटा दूं क्या? बोलो। Yes, Yes, ma'am. मैं क्या Yes, लगा ma'am. दूं? H, और यहाँ पे क्या लगा दूं मैं? OH लगा देती हूँ। बोलो क्या H. कहते हो? Yes, तो ma'am. yes, ma'am. हमारे पास एक अल्कोहल वाला ग्रुप आ रहा है और एक कीटोन वाला ग्रुप आ रहा है, ठीक है? तो बस अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। अपन ने तो बहुत अच्छे अच्छे सीख लिए बेटा क्वेश्चन। हाँ जानवी, मैम वो डबल बॉन्ड के बाद क्या किया? मैंने ना ऐसे किया, देखो। तभी मैं जनरली ये वाली ट्रिक हीटिंग के लिए बताती हूँ, बट ठीक है देख लो। अपना ये आ गया था, अगर हीटिंग होता तो ये प्रोडक्ट होता, Yes, ठीक है?
और ये कब आया होगा, डबल बॉन्ड कब आता है, जब यहाँ से पानी निकालते हो। तो यानी कि इन डबल बॉन्ड के अराउंड तुम्हें H और OH लगाना है। तो H कहाँ लगता है, जो CO के कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन है वहां H लगेगा, और दूसरे वाले पे क्या लग जाता है, OH लग जाता है। ये तुम मैकेनिज्म से भी कर सकते हो जान लो, अगर उससे भी आ गया तो इसमें फंसने की भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, बट ये अभी मैं तुम्हें कुछ असाइनमेंट में मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए जहाँ पे तुम्हें रिवर्स जाना पड़ेगा, जहाँ पे तुम्हें वो प्रोडक्ट बना के दे देगा। नाउ आपको ये बताना पड़ेगा कि ए क्या रहा होगा, सबस्ट्रेट क्या रहा होगा, तो उसमें ये चीजें पता होनी चाहिए। हाँ तमनप्रीत। मैम अगर हमने ऐसे ही करना है ट्रिक से, मतलब उन्होंने सिर्फ बेस दिया है, हीटिंग नहीं दी है, तो जो डबल बॉन्ड O वाले के साथ वाला उसको H दे दो और उसके साथ वाले को OH दे दो, वो दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए। मतलब हाँ ऐसी जैसे मैंने दिया है, मतलब वैसे नहीं ना दे सकते कि डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन को OH दे दे, वो नहीं ना दे ना सकते? ना 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 ना, क्योंकि आपने H कहाँ से निकाला है बोलो, यहीं से निकाला है ना, तो यस ऐसे मैम। सिंपल देना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके मैम। अगर तुम्हें ये चीज देख रही है तो मुझसे भी कर लो, क्या नाम है, मैकेनिज्म लिख के देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालो क्रोस एल्डोल, कौन अभी ज्वाइन किया है, हेडिंग डालो क्रोस एल्डोल। क्रोस मतलब क्या हुआ, क्रोस मतलब होता है जहां पे हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। याद करो जो हमने कल एल्डोल पढ़ी थी, दैट इज सेल्फ एल्डोल। मतलब उसमें अगर आप नोटिस कर रहे थे दो सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, या तो आप एल्डिहाइड के दो सेम ले रहे थे मॉलिक्यूल, या दो सेम कीटोन के ले रहे थे। लेकिन अगर मान लो मैं दो डिफरेंट ले लूं, मतलब मान लो एक एल्डिहाइड ले लूं एक कीटोन ले लूं, या दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लूं या दो डिफरेंट कीटोन ले लूं, उस केस में मेरे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. यस मैम। तो ऐसी वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे एक तो तुम्हारे पास एसीटोन है और एक मैं तुम्हारे ले लेती हूँ एसिटल्डिहाइड। अब तुम नोटिस करो कि जो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब दोनों में है तो क्या होगा, एसीटोन अपने एसीटोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएगा। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे। एसिटल्डिहाइड अपने एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बनाएगा, दो बन गए। अब ये Yes, दोनों ma'am. आपस में करके बनाएंगे। मान लो एक बार तुम इसके दो H और इसका O लेके पानी निकाल रहे हो, एक बार तुम इसके दो अल्फा H और इसका O लेके पानी निकाल रहे हो, तो टोटल कितने बन जाएंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। 4. बोलो हाँ कि ना। यस मैम। चार प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें भी क्वेश्चन को अगर डिफिकल्ट करना हुआ एग्जामिनर को, तो पता क्या बोलेगा, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बताओ कितने बनेंगे टोटल। अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर है, कुछ मेंशन नहीं है, तो तुम्हारा आंसर 4 ही हो जाएगा। अभी दिखाऊंगी कैसे। और अगर मान लो उसने स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड कर दिया, क्योंकि जो एल्कीन बनेगी क्या पता वो सिस ट्रांस हो, बोलो हाँ के ना, फिर उसके नाम की दो ऐड करोगे तुम सिस और ट्रांस वाली। तो उस केस में इफ यू इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स ना, तो फिर वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा हो जाएंगे। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे एक नोट करके लिखो, फिर मैं बताती हूँ ये कैसे बनेंगे। अभी तो मैंने सिंपल बताया क्रॉस एल्डोल होता क्या, एक नोट करके एक लिखो, अटैक ऑफ कीटोन। सारे बच्चे लिखेंगे, एक एक लाइन जो मेरे मुंह से निकल रही है या मैं लिख रही हूँ सारे बच्चे लिखेंगे, और पता चले फिर वही पेपर में आ गई और तुमने लिखा ही नहीं। अटैक ऑफ कीटोन ऑन एल्डिहाइड will be major product। ठीक बात है ना। अगर तुम मान लो कीटोन वाले से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के नेगेटिव चार्ज ला रहे हो, तो उसका अगर अटैक होगा एल्डिहाइड पे, तो वो वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास मेजर होगा, क्योंकि देयर आर लोट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस केस क्रॉस एल्डोल में। तो अगर मेजर बताना हो तो तुम बता सकते हो। पहले लिख लो फिर मैं समझाती हूँ कि क्या फंडा है पूरा। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ट्रिक से करेंगे अपन सोल्व। ठीक है, लिख लिया सबने, गिव मी थम्स अप अगर हो गया तो फिर मैं आगे चलूं। ओम हो गया है क्या? अक्षरा, महेश, अरीशा, चलो ऐसे बना लो, तुम पार्टीशन कर लो, या तुम्हें नॉर्मल लिखना है तो नॉर्मल लिख लो। अब मैं लिखूंगी सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल मतलब समझ में आ गया, जो खुद से खुद के साथ रिएक्ट कर जाए।
तो मेरे पास एक तो क्या था, एसीटोन वाला था, तो सबसे पहले मैं एसीटोन के एसीटोन के साथ करा दूं, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इससे करूंगी, मान के चलते हीटिंग दे रखी है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी। तो एक प्रोडक्ट तो तुम्हारा बन जाएगा, बोलो बनाओ, CH3CO C डबल बॉन्ड CCH3, बोलो इसके नाम का एक प्रोडक्ट। कोई वो सिस ट्रांस नहीं बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड सेम ग्रुप है, रिवाइज हो रहा है स्टीरियोआइसोमर नाम के चैप्टर। आ गया हो? अब एक हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. झूठी हाँ नहीं भरेगा आज के दिन कोई, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब इसके नाम के अगर मान लो स्टीरियो आइसोमर तुम्हें इंक्लूड करने हो, तो एक तो ये एच सिस पे आ सकता है, ट्रांस पे आ सकता है, तो इसके नाम के 2 लिख दूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोच लो, कहीं तुम्हें लगे मैम ये क्या ही चल रहा है Yes, इतना, ma'am. नहीं पढ़ा मैम. रखा है ना ये सब। Yes, ma'am. तो यानी कि सेल्फ एल्डोल में यही पॉसिबिलिटी है, जब अपना बंदा अपने के साथ ही रिएक्ट करे। क्रॉस में क्या होगा, अपना बंदा दूसरे के साथ रिएक्ट करे, ठीक है? तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसमें ये वाला, हम ले रहे हैं एसीटोन एसीटोन वाले अल्फा हाइड्रोजन ले ले, ठीक है? और एसिटल्डिहाइड वाला हम क्या ले लेते हैं, ओ वाला ले लेते हैं, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पानी जी निकालो, पानी CH3CO C डबल बॉन्ड, यही बनेगा। और इसके भी 2 पॉसिबिलिटी होंगी, एक बार H को सिस पे लगाओ, ट्रांस पे लगाओ, तो इसके भी नाम के कितने होंगे, 2, अगर स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड किए हुए तो, ठीक है? और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मैं मान लो एसिटल्डिहाइड के ले लूं अल्फा H, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। ये तुम सब मैकेनिज्म से भी लिख सकते हो, बट अगर तुम खुद देखो मैकेनिज्म लिखोगे तो भाई साहब बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? और मैं क्या ले रही हूँ, एसीटोन का O ले रही हूँ, क्योंकि मैंने कल बताया था ना तुम्हें, एक के अल्फा H लेने हैं 2 और एक में ऑक्सीजन लेना है, ठीक है? तो यहाँ पे वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा, बनाओ। मुझे पता है तुम खुद बना रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है ना? आई नो तुम लगे हुए हो। इसके नाम का एक, क्योंकि कोई सिस ट्रांस यहाँ पे नहीं बनेगा बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड सेम ग्रुप है ना, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए ना सिस ट्रांस के लिए, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मान लो 2 क्वेश्चन है, एक तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो तुम्हारा आंसर कितना होगा बच्चों? 1, 2. 2। और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मैम किस वाले में? टोटल बोल रही हूँ, ये तो मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा, इसका मतलब ये नहीं एक्सक्लूडिंग मतलब सेल्फ में नहीं है, टोटल पूछ रही हूँ। तो 1 2 3 5 और 1 6, ठीक है ना? Yes, ma'am. अरे ये यही, इधर आओ, ये यही वाली रिएक्शन है। यहाँ पे मैंने इसलिए नाम दिया ताकि तुम्हें पता चले सेल्फ एल्डोल में मैं क्या करवा रही हूँ, क्लोज एल्डोल में मैं क्या करा रही हूँ। Yes, ma'am. टोटल प्रोडक्ट कितने मिले इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, टोटल मिले 6, 2 3 2 5 और 1 6। और अगर मान लो स्टीरियो आइसोमर ना पूछे एग्जामिनर तो 4. खुद बनाओ, चलो 1 मिनट दे रही हूँ, खुद बनाओ, चलो मेरे देखने से तो क्या ही होगा, खुद बनाओ नोटबुक में और मेरे को कंफर्म करो, हाँ मैम बन तो रहे हैं। सेल्फ मतलब समझ में आ गया, खुद का मॉलिक्यूल खुद के साथ रिएक्ट करके पानी निकाल। Yes, ma'am. क्रॉस का मतलब समझ में आ गया, खुद का मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलके पानी निकाल रहा है, दैट्स इट। Yes, ma'am. मैम जो आपने ये क्रॉस वाले में जो भी आपने लिखवाया, ये आपने रैंडमली कोई भी 2 मॉलिक्यूल ले लिए ना, एक ये एल्डिहाइड वाले लिए हैं, ये वाले 2, एक एसीटोन लिया है और एक एसिटल्डिहाइड लिया है। ओके मैम. आपको वो एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर दोगे, इसलिए कह रही हूँ खुद बना के देखो, बेशक टाइम लग जाए।
ओके, तो जो ये थम्स अप आ रहे हैं, मैं ये मान के चलूं तुम लोगों का हो रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. मोनिका, मोनिका कहाँ गई? अक्षरा, अपूर्वा, बन गया? चलो। ओम, ओम कहाँ गया बेटा? क्वेश्चन करोगे? यस मैम। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना बेटा। ट्राई करो बनाने का। अभी अक्षरा कह रही थी मेरे को मैम रात तक बिठा लो, अभी लीव कर गई। क्या लग रहा है? वेरी गुड अपूर्वा। अपूर्वा आप बताइए। सी। छोटी सी गलती कर दी है मेरा बेटा, हीटिंग नहीं दे रखी है यहाँ पे, और हीटिंग नहीं दे रखी तो एलिमिनेशन नहीं करवाओगे फिर। आप बताओ कौन सा आंसर आएगा फिर? हम ए ऑप्शन। हाँ, देखो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, पहली बात है ना, इस वाले में तो यहाँ से ही निकलेगा। ठीक है, अटैक करवा दोगे तो अपने को कौन सा मिल जाएगा? ये वाला मिल जाएगा, बोलो। और तो यस ये तब मिलता जब आपको NOH के साथ क्या दे रखी हो? हीटिंग दे रखी हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो। बच्चों क्लास में प्लीज रेगुलर रहो, वरना ना ये बैच फिर रहेगा नहीं। मैं पहले बता रही हूँ, अगर तुम चाहते हो दूसरे बैच के साथ पढ़ना चाहते हो क्या तुम लोग, या अपने बैच में ही पढ़ना चाहते हो? अपने में ही पढ़ना चाहते हो ना, वहां पे फिर बहुत बच्चे हैं दूसरे वाले बैच में, 40 बच्चे हैं। अगर तुम चाहते हो तुम पर ध्यान दिया जाए तो रेगुलर रहो। रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर जब बच्चे ही 7-8 होंगे क्लास में, फिर क्या फायदा बैच चलाने का? फिर जो भी बच्चे आते हैं 3-4, उनको दूसरे बैच में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज बी रेगुलर इन योर क्लासेस।
ध्यान रखिएगा ये चीज। अक्षरा, क्या हो गया था? फोन आ गया था क्या किसी का? नो मैम, एकदम से नेटवर्क चला गया था। अच्छा, अपूर्वा भी, सॉरी मोनिका भी लेफ्ट हो गई। ये वाला करो क्वेश्चन। अब देखो दोनों में अल्फा एच है, इसमें भी है इसमें भी, डिसाइड करो कौन सा वाला निकलेगा। दिस इज एसिटोफिनोन। करो सारे बच्चे। जानवी तमन का हो गया है, ओके। और किसी का हुआ है क्या? जसनूर हुआ है बेटा? सिद्रा? यस मैम। यस मैम। क्या लग रहा है? कहाँ से निकालू जसनूर अल्फा हाइड्रोजन बेटा? यहाँ से बता दो, कोई बात नहीं, गलत ही होगा ना मेरा बेटा, तुम लोग घबराते हो ना तभी बोलते भी नहीं हो। यहाँ से निकालूं एसिटल्डिहाइड से, या ये वाला निकालू एसिटोफिनोन वाला? सिद्रा कहाँ से निकालूं? राइट हैंड साइड। एसिटोफिनोन से ना, कीटोन से निकालूंगी। बोलो तुम क्या कहते हो सारे बच्चे? यस मैम। यस मैम। कीटोन से निकालूंगी क्योंकि हमारे पास अगर प्रेफरेंस है तो मैं कीटोन से निकालूंगी, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब देखो भाई कौन सा है, कौन सा सी निकल। ऑप्शन। सी ऑप्शन। बी ऑप्शन। सी। बी या सी? कुछ सी भी वाला। सी आ रहा है। ये आएगा। CH3 COH ये बन जाएगा, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच कर दो, यही तो है। ये तो डायरेक्ट पता चल गया हमें। ठीक है, ये होगा। अगर हीटिंग हो रखी होती तो फिर वहां पे क्या आ जाता तुम्हारा? डबल बॉन्ड आ जाता। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं दे रखी है तो ये आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है क्रॉस वाले क्वेश्चन? यस यस मैम। मैम। ठीक है, चलो एक ये ना क्वेश्चन समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो मैं समझाती हूँ। तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक ऐसा मैंने असाइनमेंट में डाले हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे डाले हैं, तुम करना, तुम्हें पता लगेगा। मैं आपको तरीका बता देती हूँ। देखो आपके पास एक कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10, उसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया और आपको B और C मिला है, और उसका हीटिंग करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव बेस आपको ये मिला है। ठीक है, समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे जो भी ये कंपाउंड, ये पक्का कोई एल्डोल रिएक्शन ही हुई होगी तभी आया है ये अल्फा बीटा। देखो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यस मैम। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बी और सी क्या रहा हुआ है? यानी कि अब तुम्हें क्या करना है, रिवर्स जाना है। ये समझ में आ गया? अब तुम्हें पुट्ठा जाना है, उल्टा जाना है, क्योंकि जब तुम उल्टा जाओगे तो तुम्हें बी सी पता चलेगा, बी सी पता चलेगा तो फिर वहां से एल्कीन पता चलेगी क्या रही होगी, क्योंकि एल्कीन होगी तभी उसका रिडक्टिव ओजोलिसिस होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स मिलेंगे तुम्हें। यानी कि अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या रहा होगा। तो एक बात बताओ, तुम्हें याद हो तो जो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन होता है वहां से हम H निकालते हैं, 2 अल्फा H, है ना? यस मैम। तो Yes, अगर ma'am. मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करा दूं और यहाँ पे तो मैं 2 H दे दूं और यहाँ पे मैं O दे दूं, तो पता चल जाएगा कौन रहा है हमारा, कीटोन या एल्डिहाइड? बोलो, सोचो, देखना एक बार ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं ये कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूं, ध्यान से देखो, बोलो हाँ के ना। अब तुम अगर यहाँ Yes, से पानी निकालोगे तो देखो यही बनेगा। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यानी कि तुम्हें तुम्हारा बी और सी मिल गया। फिर बी और सी मिल गया, कौन कौन से हुए बी? या तो बी एसीटोन होगा या सी भी हो सकता है ये, और एक होगा हमारा एसिटल्डिहाइड। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. फिर से समझो, अगर तुम्हें रिएक्शन में रिवर्स जाना है, उल्टा जाना है, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, जो कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन है उसको 2 H दे देने हैं, क्योंकि तुम
2 वैलेंसी उसकी खत्म कर रहे हो, हाइड्रोजन दोगे, और दूसरी साइड तुम्हें क्या दे लेना है, डबल बॉन्ड दे देना है, ओ ऑक्सीजन दे जाना है। ठीक है, अब तुम्हारे पास बी और सी आ गया, तो क्या तुम यहाँ से एल्कीन नहीं पता कर सकते? मैम बिल्कुल कर सकते हैं। इसको देखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसको, और इसको ऐसे लिखो, देख रहे हो? अब यहाँ पे क्या Yes, करो, ma'am. तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक लंबा बॉन्ड खींच दो ऐसे ऐसे। अब यही तुम्हारी क्या रही होगी, एल्कीन। एल्कीन। देख लो, अगर तुम इसका रिडक्टिव ओजोलिसिस कराओगे यही तो बनेगा, एक एसीटोन एक एसिटिल्डिहाइड। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। Yes. ऐसे करना है। मोनिका, हो गया क्लियर? लीव हो गई थी ना तुम? बढ़िया। यस मैम। बताओ, दोबारा बताना है तो रोक दो मुझे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है तो बता दीजिए, क्योंकि असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर वहां पे तुम अटक जाओगे। मैम बस ये बता। हाँ, एक बार बोलो बोलो तमनप्रीत, फिर कोई और भी बोल रहा था। हाँ मैम जो हमने वो डबल बॉन्ड ब्रेक कराया उसमें एक साइड तो 2 H दिए, वो तो समझ आ गया, बट दूसरी साइड हमने डबल बॉन्ड O क्यों दिया? क्योंकि जब तुम एल्कीन बनाती हो मेरा बेटा, तो तुम क्या निकालती हो, पानी निकालती हो ना। यस मैम। तो पानी निकालने के लिए एक वाले मॉलिक्यूल में तो ऑक्सीजन एटम चाहिए ना तुम्हें, तभी तो यस मैम। लगाया। तभी तो इधर मैंने डबल बॉन्ड वो लगाया ताकि पानी निकालो। ओके मैम। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है, वो जो आपके हाइड्रोजन निकल रहे हैं वो कार्बोनिल के साथ वाले कार्बन से निकल रहे हैं, और दूसरे वाले में तुम O दे दो, ऑक्सीजन दे दो। ठीक है। हाँ बेटा, यस मैम। तुम कुछ कह रही थी, या सिद्रा कोई कुछ कह रहा था शायद। यस Yes, मैम। ma'am. Please दोबारा रिपीट कर दो एक बार. देखो मेरा बेटा, एक क्वेश्चन है क्या, ऐसा नहीं है क्वेश्चन, यही देखो। हाँ, मैं बोल रही थी कि तुम्हें क्या दिया हुआ था, एल्कीन दी हुई थी ये बना के। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है ना। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले बी और सी जानना पड़ेगा, तुम्हें रिवर्स रिएक्शन में जाना पड़ेगा। ये तो प्रोडक्ट बना के दे दिया, तुम्हें ए बताना है। ठीक है, तो पहले बी और सी पता चलेगा तभी ये पता चलेगा। तो बी और सी कैसे पता चलेगा, अब ये एल्डोल वाला प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन वाला। तो जब तुम डबल बॉन्ड को ब्रेक कराओगी तो अल्फा पोजीशन भी ऐसे ध्यान रख लो, अल्फा वाली पोजीशन पे 2H लगा दो, बीटा वाली पे O। ये सिंपल नहीं है, ये ज्यादा सिंपल बोल दिया मैंने, बल्कि अल्फा वाली पोजीशन पे 2H लगा दिए, लो, और बीटा वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड O। लग गए? बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. बस खत्म। Yes, ma'am. अब ये सिंपल है ना? बस ऐसे ध्यान रखना। तो एक एसीटोन हो जाएगा और एक एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, और ये एल्कीन आ जाएगी हमारी। ठीक है, Yes, ma'am. चलो आगे। चलो, हेडिंग डालो, एल्डोल खत्म। एल्डोल में हमने क्या क्या सीख लिया, क्रॉस, सिंपल, सेल्फ वाली और इंट्रा, बस ये 3 करनी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट रिएक्शन, कैनिजारो। ये ज्यादा, मतलब वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो में थोड़ा सा मैकेनिज्म ज्यादा अच्छा वाला मैकेनिज्म है, मतलब अच्छा वाला बोले तो ध्यान रखना पड़ेगा क्या हो रहा है इसके अंदर। हाँ जस्तू, मैम हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है वो मेथड तब यूज नहीं करते जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है. एल्डोल या एल्डोल में तो तभी करेंगे जब अल्फा हाइड्रोजन होता है मेरा बेटा। मैम क्रॉस में. हाँ, क्रॉस एल्डोल में, ये देखो ना, मैंने जो क्रॉस एल्डोल यूज किया, इधर आओ, ये लो, देखो, जो भी तुम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हो, या 2 डिफरेंट कीटोन ले रहे हो, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले रहे हो, तो दोनों में से एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ओके मैम. ठीक है, लेकिन अगर मैं अब आगे लिखूं, कैनिजारो की अगर मैं बात करूं, ये लिखोगे सारे बच्चे जो लिखा हुआ है। कैनिजारो में क्या होता है, हम वो एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन, बोलो, नहीं होता। नहीं होता. नहीं होता है। और इसमें हम डाइल्यूट बेस नहीं करते हैं यूज, इसमें हम कॉन्सनट्रेटेड बेस यूज करते हैं। इसमें हम कौन सा बेस यूज करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड बेस यूज करते हैं। और पेपर में या तो लिखा मिलेगा कॉन्सनट्रेटेड NaOH हीटिंग के साथ,
या कॉन्सेंट्रेटेड KOH हीटिंग के साथ। जितने भी डाउट्स आ रहे हैं ना दिमाग में पूछ डालना, आज मैं बता दे रही हूँ, फिर आप बाद में तुम लोग को लगता है ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, जो भी डाउट आ रहे हैं पूछ लेना मेरे से आज की क्लास में, ठीक है। या तो एग्जामिनर लिख के देगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हीटिंग की प्रेजेंस में, या KOH लिख के देगा, या कई बार वो लिख के देता है 50% NaOH या 50% KOH, ठीक है। तो अगर ऐसा लिख के दे समझ जाना कैनिजारो होगी। एक और निशानी बता रही हूँ, जो भी एल्डिहाइड लोगे उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब क्या होगा इसमें, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर, ये भी एक बार नीट में आ चुका है। कैनिजारो जो होती है आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है। कैसे होती है आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको लिखो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्या, नजर मारो, नो मैम। नहीं है। नो मैम। तो यहाँ पे क्या था, डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या मतलब होता है, एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होना और उसी का क्या हो जाना, रिडक्शन हो जाना। रिडक्शन। तो एक तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है ये एसिड का सोल्ट, और एक तुम्हें मिलता है अल्कोहल। यानी कि अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो, अगर मैं इसके दो मॉलिक्यूल ले रही हूँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एक का ऑक्सीडेशन हो चुका है और दूसरे का क्या हो चुका है, रिडक्शन। तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर, बोलो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसकी स्पेलिंग बड़ी गंदी है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने तुम्हें याद है बताया था केमिस्ट्री में, जहां जहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिले मतलब समझ जाना क्या, वो इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट। यस मैम। आपके रिडॉक्स रिएक्शन में भी बहुत सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। एक भी याद करो, KMnO4 वाले चैप्टर में भी मैंने DNF लोक में बताई थी, कॉपर वाला भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है, बहुत सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एक बार पूरी केमिस्ट्री पढ़ लो, एक जगह पे तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पूरी केमिस्ट्री की लिख के दे दूंगी, ठीक है। 7-8 रिएक्शन है पूरी 11th-12th वाली मिला के, ठीक है। बैठ के रिवाइज कर लेना फिर इसको, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कैनिजारो में भी क्या है, कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल में क्या डिफरेंस है, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है तो ये कैनिजारो नहीं देगी, और वहां पे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो वो फिर एल्डोल नहीं देगी, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैनिजारो इज एन एग्जाम्पल, बिल्कुल आप नोटिस करो, देखो अलग रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे एक हमें ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलता है और एक हमें रिड्यूस्ड वाला प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि एक हमें यहाँ पे एसिड मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा, दिमाग में बिठा लो। कैनिजारो में हमें एक एसिड मिलेगा और एक, बोलो, अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल। लेकिन अभी मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ आज, इसका क्या मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहले आप मुझे देखेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। कैनिजारो पे क्वेश्चन तो बहुत बार आए हुए नीट में, बट मैकेनिज्म पे क्वेश्चन कभी कभी देता है वो, अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना हुआ तब देता है वो, ठीक है। तो पहले मैं लिखूंगी फिर आप उसको समझेंगे, फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। आओ, मैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जांपल ले रही हूँ। यहाँ पे जो बेस है मेरे पास बेटा वो हाई, मैंने बोला ना कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। नाउ ये बिहेव करेगा, अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्या इतना क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ये बच्चे कम काहे हो रहे हैं, ठीक है। चलो क्या करें मैम, न्यूक्लियोफाइल है ये, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है मैम, ये तो बहुत ही कॉमन स्टेप हो चुका है ना हमारे लिए। तो यहाँ O नेगेटिव ध्यान से देख लेना, ठीक है, OH H, क्लियर है इतना? यस मैम। क्योंकि हमारी जो बेस की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो ये रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में चलती जाएगी ये रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा एसिटाल्डिहाइड का। अब यहाँ पे ना एक अनोखी चीज होगी, क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे एक
एक अनोखी चीज होगी, वो क्या है, इधर आओ, ये वाला जो H दिख रहा है तुम्हें, ये यस मैम। Yes, ma'am. इसका माइग्रेशन होगा। देखो कैसे, ऐसे, यही स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये वाला स्टेप क्या है हम अपने पास, बोलो। रेट डिटरमाइन। डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे ये जाएगा H नेगेटिव, अगर आप देख पा रहे हो, ये जाएंगे इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है, बोलो हाँ के ना, Yes, ma'am. ठीक है। पीछे से ये फिर इस तरीके से शिफ्ट होगा। हाँ या ना में जवाब दो। यस मैम। Yes, क्या ma'am. होगा, ध्यान से देखेंगे, H, ध्यान से देखो, C O O H, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और यहाँ पे क्या होगा, C O नेगेटिव H H और एक ये वाला H आ गया। देखो व्हाइट से दिखा रही हूँ क्योंकि इससे आया है, ताकि तुम्हें समझ में आए, कंफ्यूज ना हो। दिख रहा है? यस मैम। अब क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, अपने चार्ज को क्या करता है, खत्म करेगा। तो पूरी ऑर्गेनिक Yes, में यही कर रही हूँ मैं, चार्ज आए तो न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये क्या करेगा, जो ये O नेगेटिव है वो ये वाला H ले ले, अरे एक सेकेंड रुको, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, पहले देखोगे फिर लिखोगे। ये वाला H ले लेगा। क्या हुआ, इधर देखना, ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, H C O O नेगेटिव, यस और नो। यस मैम। Yes, वाला ma'am. क्या बन गया, येलो वाला। देखो मैं कलर ध्यान से आपको दिखाना चाहती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इस O के साथ कौन से वाला H आया है, ये व्हाइट वाला आया है, तो मैं यहाँ पे इससे दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कहाँ से H आया है। और एक ही वाला क्या बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस पे क्यों आया, बिकॉज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो इस वाले नेगेटिव चार्ज से, जो येलो वाले ऑक्सीजन पे था, उससे ज्यादा स्टेबलाइज कौन से वाला है, अब वाला जो ये व्हाइट वाले पे आया है, दिख रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. बस खत्म, खत्म। अब तुम्हें क्या बन गया, लिया लेके क्या चले थे, फॉर्मेल्डिहाइड, एक एसिड का सोल्ट बन गया, दूसरा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दिस इज एन एग्जांपल, ये यही था मैकेनिज्म। आई नो, मैं एक बार दोबारा बताऊंगी, थोड़ा सा है ट्रिकी समझने वाला, मैं पूरा ही रिपीट कर रही हूँ मोनिका, मैं पूरा ही रिपीट करूँ मेरा बेटा। एक बार इसको लिख लो, फिर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ क्या कर दिया मैंने। अब ध्यान से समझना, एक बार लिख लो इसको, लिख लो। इसमें कंसंट्रेशन जो थी वो बेस की ज्यादा थी, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसके बाद का जो स्टेप होता है, ध्यान रखना, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, देख रहे हो, यहाँ से H निकल के इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया, इधर देखो, ये क्या बन गया, HCOOH, व्हाइट वाला देखो, येलो वाले में क्या बन गया, O नेगेटिव C, दो H है, और एक H कहाँ से आ जाएगा, इस वाले से आ जाएगा जो मैंने व्हाइट से दिखाया है। नाउ जो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अपने चार्ज को खत्म करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, क्योंकि जो व्हाइट वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ज्यादा स्टेबलाइज है रेजोनेंस के थ्रू एज कंपेयर टू येलो वाले से जो आ रहा था। तो अपने पास फाइनल एक रिड्यूस प्रोडक्ट मिल गया और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल गया। अभी ठीक है क्या, जम रही है Yes. बात? यस मैम। नोट करके लिखो, जो इसका रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये वाला है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड की कॉन्सेंट्रेशन, कितने एल्डिहाइड ले रहे हो, दो, और एक आपका बेस की कॉन्सेंट्रेशन, इस पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, 3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है मेरा बेटा, अभी तक तो आया नहीं नीट में, पेपर डिफिकल्ट बनाना हो तो दे देंगे, ठीक है। ऑर्डर क्या है होता है कैनिजारो का, एल्डोल में तुम्हें याद है मैंने नहीं करवाया था, तो जहाँ पे पूछा जा चुका है, पहले जेई में पूछा जा चुका है, मेंस में, तो मैं वो नीट के लिए भी करा रही हूँ, क्या पता उसमें भी पूछ ले इन फ्यूचर, क्योंकि कैनिजारो है ना तुम्हारे सिलेबस में, तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन मैम कैसे आ गया। कैनिजारो का मतलब कैनिजारो की फिर हर एक चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए।
बस मुझे ये कंफर्म कर दो कि मैम आगे चलो, आ गया ये तो समझ में, क्योंकि थोड़ा सा देखो है डिफिकल्ट है टॉपिक, नो डाउट। जानवी हो गया, मोनिका, अपूर्वा, अनिरुद्ध, महेश, रानी, अक्षरा, प्रखर, ओम, मोहित, अरीशा, तमनप्रीत, और कौन रह गया, जसनूर। आई गेस वन सबके नाम ले लिए। यस मैम। हेडिंग डालो, हेडिंग डालने का कष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एल्डोल के भी लिखवाए थे ना, इसके भी Yes, लिखो, Yes, ma'am. ताकि तुम्हारे पास एक जगह रहे, और नोट्स ढंग के बना लेना। 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफोम। एक पेपर में जरूर आती है हर साल। अब वो किसी का नंबर आ सकता है, हेलोफोम का आ सकता है, एल्डोल का आ सकता है, कैनिजारो का आ सकता है। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखो। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड एल्कली इज यूज्ड, ठीक है। दूसरा जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन के और बेस की कंसंट्रेशन के, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा बेस की कंसंट्रेशन होगी उतना रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर है, और रिएक्शन करवाने के लिए एटलीस्ट आपको कितने एल्डिहाइड चाहिए, 2, ठीक है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट लिखो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही रिएक्शन देंगे। जैसे अगर मान लो एसिटल्डिहाइड है, ये रिएक्शन दे देगा कैनिजारो, बेंजल्डिहाइड है, ये भी दे देगा, ये वाला है ये भी दे देगा, बोलो। और इसके अलावा एक होता है फरफ्यूरल, पहली बार सुन रहे हो तुम, है ना, कोई बात नहीं, नाम लिखो इसका क्या होता है, फरफ्यूरल। बहुत ज्यादा नहीं आता नीट में, बट लिख लो, ठीक है। कहीं पे भी इनमें क्या है, डज नॉट, डू नॉट हैव अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या देंगे, गिव्स, कलर चेंज कर देती हूँ, गिव्स कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। हो गया। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर मान लो तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, सेकंड क्यों देगा मेरा बेटा, एल्फाइड, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना बेंजल्डिहाइड में। देखो अगर तुम्हारे पास एल्डिहाइड और उसमें तुम कंसंट्रेटेड बेस डाल रहे हो, NaOH डाल रहे हो, तो इसी का ही क्या होने वाला, ऑक्सीडेशन। देखो कोई कार्बन नहीं ऐड करना है, ठीक है, इसी का तुमने ऑक्सीडेशन करा दिया, और इसी का ही क्या करा दिया, रिडक्शन। रिडक्शन। बस यही ध्यान रखना, इजी है ना मोनिका, Yes, होगा। ma'am. चलो फिर टेक अ डीप ब्रेथ, अगर मुश्किल लग रहा है तो, ताकि आगे चले हम। ठीक है, अभी तक मैंने क्या समझाया, कैनिजारो समझाया है, अभी कैनिजारो के क्वेश्चन करेंगे, फिर क्रॉस कैनिजारो समझाऊंगी, फिर इंट्रामोलिकुलर समझाऊंगी, फिर छुट्टी। चलो 3 एग्जाम्पल है, करें स्टार्ट। Yes, ma'am. Yes, यस मैम। ma'am. अच्छा तुम्हें ग्रीन कलर दिख रहा है ना साफ साफ स्लाइड यस पे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। चलो आओ मैं कराती हूँ। अब तुम्हें यहाँ KOH दे रखा है, हीटिंग दे रखी है। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, मैम एल्डोल तो नहीं हो रही, नहीं एल्डोल नहीं होगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसी का ही तुम क्या करोगे, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और 2 मॉलिक्यूल तो लेने ही लेने हैं। तुम्हें पेपर में नहीं लिख के देगा वो 2, अंडरस्टूड है। इसी का क्या बनाओगे तुम, सोल्ट बनाओगे, एसिड का सोल्ट, और इसी का ही तुम क्या करा दोगे, रिडक्शन करा दोगे। एक एसिड मिलेगा और एक अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट का क्या होगा, एक एसिड का सोल्ट और दूसरे का अल्कोहल। देखना एक सेकेंड, ठीक है। ध्यान रखना नंबर ऑफ कार्बन में मत चेंज कर देना, नंबर ऑफ कार्बन में नहीं चेंज कर रही हूँ मैं, देख पा रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन में चेंज नहीं कर रही हूं मैं। यहाँ पे क्या होगा, एक एसिड का सोल्ट, बोलो, Yes, ma'am. और एक इसका रिडक्शन वाला रिड्यूस प्रोडक्ट, बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am.
खुद बना के देखो एक बार। एक बार तीनों खुद बनाओ और कंफर्म करो, हो जाएगा मैम। मैम हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये कैनेजारी रिएक्शन है? अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगी ना बेटा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कैनिजारो में पार्टिसिपेट करेगा, अगर मान लो अल्फा हाइड्रोजन होगा फिर वो एल्डोल में पार्टिसिपेट करेगा। ओके मैम। और तुम्हारे बोर्ड्स में आएगा, या तो शॉर्ट नोट आएगा हेलो फॉर्म पे, या आएगा कैनिजारो पे या एल्डोल पे, आता ही है हर साल। कुछ फेमस वही है ना नेम रिएक्शन है, जैसे रीमर टीमन, कॉलबेज हो गई है ना, इन पे आते हैं क्वेश्चन। चलो चलूं आगे फिर। यस यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, हैंड रेज कर लेना। पूरी क्लास का हैंड रेज होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हो चुका है तुम लोगों को क्लियर। अक्षरा, अनिरुद्ध, महेश, जसनूर, ओम, प्रखर। वेरी गुड, शाबाश। क्या लग रहा है अक्षरा? Ma'am, fourth option. फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया? किसने कुछ पूछा है मेरे से शायद। मैम, अच्छा हैंड रेज नहीं हो रहा था, कोई नहीं, मुझे दिख गया बेटा। फोर्थ होगा, सही है। यस मैम। Yes, फोर्थ ma'am. क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कैनिजारो नहीं देगा। नहीं दे। नहीं देगा। ये मत सोचना इतना इजी मैम पेपर में आएगा, नीट का ही सवाल है ये। HCHO दे देगा, बेंजल्डिहाइड दे देगा, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो 1 2 3 4 अल्फा, अल्फा पोजीशन पे कोई H नहीं है, कहीं इसको तुम गलत समझ लो। हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. ये कर दो भाई साहब, इतना गजब का क्वेश्चन है ना ये तुम करोगे फिर मैं बाद में बताऊंगी। नीट 2022 का सवाल है। चलो आराम से करना, टेक योर टाइम। अब यहाँ पे उसने H नहीं दिया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब उसने एन वो नहीं दिया, NaOH नहीं दिया, उसने H को हटा के ड्यूटेरियम दे दिया। यस अब ये मैम। क्वेश्चन तुम वैसे नहीं कर सकते हो, तभी मैंने कहा था मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी उसने लेबलिंग चेंज कर देना वहां पे चेंज हो जाएगा। यहाँ मतलब वहां पे मैकेनिज्म की नीड पड़ेगी, तो तुम सारे मैकेनिज्म लिखो खुद से, बेशक देख देख के लिखो जो मैंने समझाया है, लेकिन खुद बनाओ और मुझे इसका बताओ आंसर क्या होगा। करो, शाबाश।
बाकी करो। अपूर्वा, मैम कर रही हूँ। सिद्रा है क्या? सिद्रा जसनूर, अक्षरा, यस मैम, बस थोड़ा सा रह गया। करो। क्या लग रहा है? मैम ये ऑप्शन ए लग रहा है। मोनिका कह रही है ए लग रहा है। देखो इसका मैकेनिज्म बता दे रही हूँ कैसे होगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इधर आओ। बेंजल्डिहाइड, ठीक है, NaOD है। अब यहाँ पे OH नहीं है, ये अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये पता लगा लिया था तुम लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, O नेगेटिव। अरे भाई साहब, उनको साफ साफ लिखने दो। हाँ, ए ही आंसर होगा। ठीक है, OD और H। ठीक है, एक और लोगे, क्या करना है अब? अटैक करवाओगे। ठीक है, क्या बनेगा? आओ, COOD बन जाएगा ये, प्लस यस मैम। CO नेगेटिव। एक H पहले ही था, एक H वहां से चुरा के लाए, ये बन जाएगा। अब ये O नेगेटिव क्या करेगा? ये वाला D चुरा लेगा। डायरेक्ट दिखा दूं? यस यस मैम। यस मैम। ये देखो, और इस पे आ जाएगा बिकॉज दिस इज स्टेबलाइज। तो बस आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे करना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म की नीड पड़ेगी तुम्हें। हो गया ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रॉस कैनिजारो। अब क्रॉस मतलब क्या होगा? डिफरेंट एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, यही मतलब हुआ। यस मैम। अब यहाँ पे नोट करके एक लिखो, पॉइंट लिखो। नोट मतलब समझ रहे हो ना? जहां जहां मैं नोट लिखवाती हूँ ना, मतलब वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। स्मॉलर एल्डिहाइड लिखो, फॉर्म salt of acid and bulky aldehyde formed alcohol। है ना? इसमें हो सकते थे ना कंफ्यूज। तुम्हें क्या पता चलता कि दोनों में से कौन वो बनाएगा क्या? अल्कोहल, और कौन सा क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा, है ना? क्योंकि दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये भी अल्कोहल में हो सकता है, ये भी अल्कोहल में हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्या, कैसे यस पता मैम। लगाओगे तुम? जो स्मॉलर वाला है वो एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सॉल्ट ऑफ एसिड में। और जो दूसरे वाला है वो उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। बोलो। मैकेनिज्म लिखो इसका और मुझे बताओ ये आ रहा है? फटाफट लिखो। OH नेगेटिव का किस पे अटैक होगा? वैसे तुम ऐसे भी देख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड ना, तो न्यूक्लियोफाइल इसी पे जाके अटैक करेगा। ऐसे नहीं मैंने लिखा है, कॉन्सेप्ट भी है इसके पीछे। तो कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रही हूँ, ये याद रखना पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। अब क्या होगा? वही मैम जो आप पहले करवा रहे थे, ये अटैक करेगा। ठीक है, तो आप देख लो, यही बन जाएगा। बना के देखो।
तुम बनाओ, अब तो काफी कुछ बता दिया मैंने। क्या कहते हो, मुश्किल तो नहीं लग रहा? किसी को मुश्किल लग नो रहा मैम। है? अगर बेटा नो किसी को मैम। डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और नहीं तो अगर समझ में आ रहा है तो क्या कहते हैं, एक बार बना के देखना घर पे। वैसे भी तुम्हें मैंने वो दिए है ना, प्रैक्टिस शीट असाइनमेंट दिए, तो वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है? चलो, कैनिजारो के नहीं है उसमें, एल्डोल वाले हैं, एल्डोल और क्रोस एल्डोल के, तो वो पहले कर लो आराम से, नहीं तो बहुत सारे असाइनमेंट हो जाएंगे तुम लोगों के लिए। कुछ स्पेशल केस है बेटा जहां पे हमें लगेगा कैनिजारो हो रही है, बट कैनिजारो होती नहीं है। अब तुम सोचोगे मैम, अब तभी हम सोचे इतना आसान चीजें कैसे चल रही हैं इतनी देर से, है ना? ट्विस्ट तो आया नहीं ऑर्गेनिक में, आ भी गया ट्विस्ट, आ भी गया। देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, तो कायदे से तो कैनिजारो ये देना चाहिए था, लेकिन देता नहीं है। तो मैम क्या देता है? शौक में तो नहीं हो ना? पहले लिख लो इसको, स्पेशल केस है ये। पहला स्टेप तो वही होगा, सो तो नहीं गए? नो नो मैम। मैम। पहला स्टेप क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? करवाओ, तुम मेरे साथ साथ भी कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते थे कैनिजारो में कि एक और मॉलिक्यूल लेते थे, याद करो, और हम ये करवाते थे, ये, है ना? यस मैम। बोल दो भाई, यही करवा रहे हैं ना इतनी देर से, लेकिन हम ना इसमें ये नहीं कराएंगे, पता है क्यों? इससे पहले बेटा तुम्हारा H नेगेटिव निकले, उससे पहले ये ग्रुप निकल जाता है। हाय तो ये क्या हो गया, क्या बोलगी मैं, क्या बोला मैंने? इससे पहले कि H नेगेटिव निकले बाहर, ये निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ मैम? ऐसा इसलिए हुआ मेरा बेटा, क्योंकि इधर देखो, जो तुम्हारा ये बनेगा, इधर देखो, Cl3 नेगेटिव, दिस इज मोर, या ये तुम बोल सकते हो दिस इज वेरी वेरी स्टेबल कार्बन आयन। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो चार्ज डिलोकलाइज यहाँ पे हो रहा है, बैक बॉन्डिंग, याद है? यस यस मैम। मैम। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे H नेगेटिव नहीं निकलता है और ये बन जाता है। अब क्या होगा, जो इस पे नेगेटिव चार्ज है, समझ में आ गया ना? लिख लो, क्लोरीन हैज, लिख लो, वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबलाइज है। गेटिंग माय पॉइंट? बैक बॉन्डिंग, जीओसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इधर देखो, इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, तो फाइनली तुम्हें एक तो मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म, बोलो क्या कहते हो, और एक मिल जाएगा ये, क्या कहते हो? तो ये क्या यस मैम। कैनिजारो है? ये कैनिजारो नहीं है, लिखो, दिस इज नॉट कैनिजारो रिएक्शन। ये पता है किस, ये तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है? ये पूछा जा सकता अगर पेपर को डिफिकल्ट बनाना हो, ये पता है, ये पीएचडी के इंटरव्यू में पूछा गया था एक कैंडिडेट से क्वेश्चन, ठीक है? ये कैनिजारो, बोलो, नहीं है, नहीं है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बन रहा है, और कैनिजारो में क्या बनता था, एसिड का सोल्ट और अल्कोहल बनता था, अल्कोहल। तो बन ही नहीं रहा, तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल फॉर कैनिजारो। ये भी देखो, ये भी एक स्पेशल केस है, बस ये दो ही याद रखना है तुम्हें, नीट में ज्यादा पूछेगा भी नहीं, वो चांसेस कम है। यहाँ पे भी सेम होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देखना, यस मैम। ठीक है? इससे पहले कि H निकले, इधर आओ, इससे पहले कि ये निकले, ये निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, sp हाइब्रिडाइज है, तो स्टेबल है, बोलो।
Yes, ma'am. नेगेटिव ये H ले लेगा तो तुम्हारे को एक A मिल जाएगा और एक मिल जाएगा ये। अब यहाँ पे भी कैनिजारो ये नहीं है, समझ गए कि क्यों नहीं है? यस मैम। यस मैम। इससे आसान क्या की सीखोगे तुम ऑर्गेनिक में, बताओ? हो भी गया? नो मैम। नहीं हुआ? अच्छा करो, एक बार रिवाइज कर लेना। यहाँ पे तो तुम्हें लग रहा होगा आसान आसान चीजें कहीं, क्योंकि तुम अगर 10 दिन बाद उठा के देखोगे ना इसको, रिएक्शन को, ऊपर से जाएगा सब कुछ, तुम मिक्स कर दोगे सारे, पहले तो तुम्हें यही पता लगाने मुश्किल हो जाएगा एल्डोल कौन देगा कैनिजारो। इसलिए रिवाइज जरूर कर लेना, क्वेश्चन जरूर लगाना ना, साथ साथ लगाना, क्योंकि अगर तुमने छोड़ दिए ना 5, मान लो 1-2 दिन का गैप दोगे चलेगा, बट अगर तुमने ज्यादा लंबा गैप दे दिया 3-4-5 दिन का, असाइनमेंट में भूल जाओगे सारी चीजें। ठीक है, तो करते रहना इसको साथ साथ। हेडिंग डालो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। मैम कितनी कैनिजारो कराओगे? इंट्रा समझ में आ गया, सेम मॉलिक्यूल में होगा सिस्टम ऑफ, सेम Yes, मॉलिक्यूल में ma'am. ही एसिड बन जाएगा, सेम मॉलिक्यूल में ही सोल्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा? आइए, रेडी हो? जानवी, तमनप्रीत, यस मैम। अपूर्वा, अक्षरा, जसनूर, सिद्रा, रानी, महेश, Yes, ma'am. यस पहले मैम। स्टेप में क्या होगा? रानी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है यस मैम, जैसे अभी के अभी सारे क्वेश्चन कर देगी वो, है ना रानी? सबसे पहले में क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस पे करवा लो या इस पे करा लो, मैं इस पे करा रही हूँ, ठीक है ना, चलेगा ना? यस मैम। हम चलेगा क्या, दौड़ेगा, हम तो आपके भरोसे ही हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ, बस देखना इतना समझ में आया। यस अब मैम। क्या होगा, यहाँ इधर आओ, कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर लेते हैं, ये यहाँ आएगा, H जाता था ना H नेगेटिव, तो अब ये यहाँ गया, लो खत्म। ये हम कब कर रहे थे, कैनिजारो में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कर रहे थे, अब यहाँ पे सेम में ही 2 एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे करेंगे, क्या बनेगा मेरा बेटा? देखिए, OH डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, इधर आओ, ध्यान से देखना, देखो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा कलर चेंज कर दिया, ठीक है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. अब ये O नेगेटिव क्या करेगा, ये वाला H प्लस ले लेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट बना दूं, ये बनेगा, देखना। बोलो, यस मैम। आराम से देखो क्या किया मैंने। हाँ मोनिका, आवाज नहीं आ रही मोनिका, कुछ कह रही हो क्या? मैम इंट्रामोलिकुलर वाली कब करेंगे, जब एक ही सेम मॉलिक्यूल में है ना बेटा, मेरे 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल। कैनिजारो में अपन क्या कर रहे थे, इधर आओ, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ले रहे थे, तो यहाँ पे सिंपल आपकी कैनिजारो थी, ये देखो 2 डिफरेंट ले रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड आ गए ना। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो, यहाँ देख लो, मान लो एक ये एग्जांपल है, और यहाँ पे डाल दिया कंसंट्रेटेड NaOH, हीट कर दिया, तो क्या होगा, एक तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक सोल्ट बन जाएगा, बोलो। यस यस मैम। मैम। एक काम करते हैं, इसको अल्कोहल बना लेते हैं, और इसको, और ये भी वैसे यही बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइडिक वाला ग्रुप है ना, तो इसका वो बन जाएगा, और ये अल्कोहल बन जाएगा, देखो ठीक बात है। यस मैम।
यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है, जब तुम मैकेनिज्म कराओगे तो OH नेगेटिव का अटैक किस पे कराओगे? इस पे कराओगे। एल्डिहाइड। हाँ, ये बता देना, करके देख लेना, यही बनेगा। हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करेंगे, अभी टाइम है, 5 मिनट बस लूंगी तुम लोगों के, आ जाओ सवाल पे। पहला क्वेश्चन नीट 2016 का, अब तुम करोगे, मैं चुप रहूंगी, बस मैंने बोल लिया जितना बोलना था, अब तुम बोलोगे। 5 मिनट में कर लेते हैं फटाफट से, 2-4 क्वेश्चन है, चलो करो। तुम्हें ही बताना है। कंफ्यूज है ना? क्या कंफ्यूज हो गए? सच में ही कंफ्यूज हो गए लगता है। यस मैम। अपूर्वा, रानी, अक्षरा, मैम बी लग रहा है। यस लग मैम। भी ही होगा भाई, इधर देखो कुछ नहीं है इसमें। अपन एक वो पढ़ा था एल्डोल, यस मैम। Yes, ma'am. क्या था, अल्फा हाइड्रोजन निकालते हो तुम लोग, और क्या Yes, ma'am. कीटोनोल बनाते हो ना, ये देखो यही तो बनाते हो। यस मैम। बस तो यही तो बोल रहा है। पढ़ो इसको। A carbonyl compound with the hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol. This process is known ketoenol tautomerism. ठीक है, ये बोल रहा है नेवर इक्विलिब्रेट, दिस इज रॉन्ग। ये क्या बोल रहा है? एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रेशन नहीं बोलते, कार्बोनिलेशन नहीं बोलते, कीटोइनोल है ना ये तो। कीटोन टोटोमेरिज्म में क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ना, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. जो O नेगेटिव है वो ये वाला H ले लेता है बेसिकली। ठीक है, चले ये वाला करो। ये वाला क्वेश्चन नीट 2012 में भी आया था, मतलब देख रहे हो 2012 में, और जेई 2024 में आया अभी रिसेंट। इसको मैं, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लिख देती हूँ, ये OH है बेटा। शाबाश शाबाश, करो, आता है तुम्हें। पहले तो ये पहचानो, कैनिजारो या एल्डोल? मैम कैनिजारो। कैनिजारो। चलो फिर बनाओ, फिर क्या करता है कैनिजारो में? एक एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाता है? बोलो। अल्कोहल में और एक एसिड सॉल्ट में। आ गया फिर आंसर, आ भी गया। कार्बन मत बढ़ा देना, पता चले कार्बन ही बढ़ा दिए तुम लोगों ने। यस। अक्षरा का हो गया, मोनिका का हो गया है, तमन का हो गया है, जसनूर का हो गया, वेरी गुड, जानवी का हो गया है। अपूर्वा कहाँ गई? अपूर्वा नहीं है क्लास में। क्या लग रहा है रानी? Ma'am, जानवी? ma'am, C option. सी ऑप्शन मैम।
सी ऑप्शन रानी, हाँ सही कह रही है, सी ऑप्शन होगा। ये वाला COO में चेंज हो जाएगा और यही वो। ध्यान रखना नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं करोगे। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, हटाओ, ठीक है, गलत है। और इसमें तो देखो इन्होंने OH लगा दिया, OH कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। इधर आओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मत करवा देना यहाँ पे, समझे गए? कहीं यहाँ पे दिमाग चलाने लग गए तुम लोग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नहीं हो सकती है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो यस मैम, Yes, ma'am. डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, ठीक है, तो एराइल वाला। हाँ ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला करो, ये 2010 में आया था, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, तो मेरे को जितने भी मिले ना नीट के मैंने सारे ले आई यहाँ पे, 2010 के, 15 के। आपको बताना है किस केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता है। फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन कराने पे कार्बन कार्बन बॉन्ड किस में नहीं बनता है? रीमा टीमन में बनता है। यस मैम। मैम वो Yes, COH मतलब ग्रुप लग जाता है तो बनता है ना। हाँ, क्या लेते थे याद है, क्या रिएक्शन लेते थे बताओ? NaO. फिनोल को लेके NaOH और फिर एक CHCl3 डालते थे, फिर हीट करते थे। हाँ, और हाइड्रोलिसिस करते थे तो अपना ये बनता था। तो यस। कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन बढ़ रहा है ना, तो ये तो होगा। वुड्स रिएक्शन में भी नंबर ऑफ कार्बन बनता है, एसाइलेशन में भी होता है, कैनिजारो में नहीं होता। यस Yes, मैम। ma'am. चलो मैं देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, इधर आओ, फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, तो इसी क्या है, 2 मॉलिक्यूल लेते हो तो एक का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, मान लो KOH ले रहे हो, और इसी का ही रिडक्शन। तो देखो ना, 2 कार्बन लेके चले थे स्टार्टिंग में, एक मॉलिक्यूल में 1, 2 में 2, तो 2 ही तो है, चेंज थोड़ी ना हुआ है। तो कैनिजारो इसका आंसर आ जाएगा। ये करो, ये दोनों होमवर्क में ले लो, फिर एक काम करो, ठीक है, टाइम हो गया क्लास का, ठीक है। आपको ये बताना है कितनी जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, आपको देख के बताना है। ये JEE का क्वेश्चन मैंने दिया आप लोगों को, अच्छा है, सोच के देखना, ठीक है, सोच के देखना। 2 मोल आप बेंजेल्डिहाइड के ले रहे हो, ठीक है, और 1 मोल आप ले रहे हो एसीटोन का। आपको X मिलेगा, एक मेजर प्रोडक्ट। आपको बताना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उसमें कितने होंगे। मैम एसीटोन है ना, तो आपने एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो आपको X बताना है क्या होगा, और मतलब पहले तो ये पता लगाना X होगा क्या, देन उसमें आपको ये पता लगाना है पाई बॉन्ड कितने होंगे। पाई बॉन्ड, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। यस मैम। Yes, ma'am. हो जाएगा, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, कर लेना एक बार, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में लेते हो। मैम असाइनमेंट 5, हाँ बोलो। मैम जैसे एक्वस है, NaOH है, और है ना, उसमें मतलब हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी, SN2 हो जाएगी, तो कैसे पता चलेगा? किसमें सोच रही हो तुम? जैसे मैम अगर रिएजेंट एक्वस NaOH दिया हो तो उसमें वो आयंस में टूट जाएगा, OH नेगेटिव, तो वो हमें कैसे पता चलेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, या फिर वो ऐसे इस रिएक्शन में यूज होगा? आप ये देखो ना, कंडीशन देखो ना क्या दी हुई है, इधर आओ। आपके पास एल्कलाइन क्या बोलते हैं, डाइल्यूट NaOH दिया हुआ है ना। पहली बात है, SN2 करवाने के लिए बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होती है, यस पहली मैम। चीज तो ये, तो तुम ये नहीं करा सकती हो, ठीक है। और अगर तुम्हें याद हो SN2, ये हमने अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ा था। चैप्टर कौन सा पढ़ रही हो अब तुम? एल्डिहाइड वाला, ठीक है। और उसमें लिविंग ग्रुप बाहर निकलता था, याद करो। यस मैम। टेंशन ना लो, इतनी मुश्किल नहीं है ऑर्गेनिक, ठीक है, समझ जाओगे, यस मैम। ठीक है। चलो कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको आते ही लेते हैं, ठीक है। असाइनमेंट 5 तो मैंने दे दिया ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी शेयर, आराम से कर लो। और अब जो क्लास लगेगी ना, उसमें अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि संडे को टेस्ट है, ठीक है जी। यस मैम। Yes, ma'am. देख लो, 2 मिनट पहले छोड़ दिया मैंने आज।